नमस्कार साथियों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के आरओ के बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिस्कशन शुरू कर चुके हैं और आज इस सेशन में आपको मैं 2014 के ज्योग्राफी सेट पे, जो आपको मालूम है कि 2014 में जो ज्योग्राफी का पेपर आया था उसमें क्या क्या क्वेश्चन थे, कैसे क्वेश्चन थे, उस पे आज पूरा एनालिसिस लेकर के मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। बहुत ही बेहतर सेशन होने वाला है, तो जबरदस्त तरीके से एंजॉय कीजिए और इसको पढ़िए भी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है शुष्कता दशा संदर्भित है। शुष्कता क्यों? आप सबको मालूम है कि जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चराइजेशन नहीं है, कहां पे प्यारे साथी, जब वायुमंडल में नमी नहीं है, तो प्यारे साथी आप क्या देखोगे, तभी तो शुष्कता है। क्या है? तो आप बताओगे शुष्कता कब है? जब वायुमंडल में नमी नहीं है, तभी तो शुष्कता है। तो कह रहा है कि शुष्कता दशा संदर्भित करती है, मतलब वायुमंडल में नमी नहीं है, मतलब शुष्कता है निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च वाष्पन से, अति उच्च ताप से। प्यारे साथी आप सबको मालूम है कि वायुमंडल में नमी नहीं है, इसका मतलब कि वायुमंडल में आर्द्रता नहीं है। क्या नहीं है? तो आप बताओगे कि वायुमंडल में आर्द्रता नहीं है। तो शुष्कता दशा किसको संदर्भित करती है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? निम्न आर्द्रता से। किससे है? तो आप बताओगे प्यारे साथी निम्न आर्द्रता से। किससे है? तो आप बताओगे निम्न आर्द्रता से। मतलब शुष्कता दशा किससे संदर्भित है? तो निम्न आर्द्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप। प्यारे साथी सबसे बड़ा एशिया है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में, किसमें? क्षेत्रफल प्लस पॉपुलेशन, जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? आप बताओगे एशिया है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दूसरा बड़ा महाद्वीप आप बताओगे अफ्रीका है। तीसरा कौन है? तो आप बताओगे प्यारे साथी उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका तीसरे स्थान पर, दक्षिण अमेरिका चौथे स्थान पर, दक्षिण अमेरिका चौथे स्थान पर। और आपको मैं बता दूं दक्षिण अमेरिका चौथे स्थान पर है। पांचवें स्थान पर आपका अंटार्कटिका है। कौन है? पांचवें स्थान पर अंटार्कटिका है। छठे स्थान पर आपका यूरोप है और सातवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? तो सातवें स्थान पर कौन है प्यारे साथी? आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया है। और आपको मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ये पैटर्न याद रख लेना। दूसरा बड़ा महाद्वीप आपसे पूछ रहा है, उत्तर आप अफ्रीका को लगा देना। 100% करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? बताओ भैया, कहां पूछ रहा है? तो आपको मालूम है कि कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। पहले साथी आपको मैं बता दूं कि जो आपकी गोदावरी है, गोदावरी तो आंध्र प्रदेश में बनाएगी। कहां बनाएगी? तो गोदावरी आंध्र प्रदेश में बनाएगी। नर्मदा की बात करूं तो ये एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। हिंदी में इसी को ज्वारनद मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप बताओगे ज्वारनद मुख कहते हैं। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है और कहां गिरती है? भ्रंश घाटी में बहती है। और प्यारे साथी कहां गिरती है? तो आप बताओगे अरब सागर में गिरती है। कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और सेम एज इंफॉर्मेशन ये किसके लिए है? तो आप बताओगे ताप्ती के लिए भी है। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों एस्चुरी बनाती हैं, दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं, दोनों अरब सागर में गिरती हैं। प्यारे साथी महानदी जो है इसका मुहाना
कहां पड़ता है? तो आप बताओगे महानदी का मुहाना कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है प्यारे साथी। कहां पे पड़ता है? तो आप बताओगे महानदी का मुहाना उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेतवा नदी मिलती है, केन बेतवा। आप बताओ बेतवा नदी कहां मिलती है, किसमें मिलती है, किसकी सहायक है, आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे साथी आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है कि बेतवा नदी किससे मिलती है? तो आप बताओगे कि जो केन बेतवा है ये किसमें मिलती है? आप बता सकते हो कि बेतवा नदी जो है वो कहां मिलेगी? प्यारे साथी यमुना की सहायक नदी है। केन, बेतवा, सिंध ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप बताओगे कि ये सारी जमुना की सहायक नदियां हैं। अब सवाल ये होता है कि बेतवा कहां से निकलती है? तो आपको मालूम है कि भैया ये कहां से निकलती है? तो आप बताओगे कि बेतवा का उद्गम भोपाल के दक्षिण पश्चिम से होता है, या भोपाल के निकट से, भोपाल के दक्षिण पश्चिम से इसका उद्गम होता है और वहां से बहते हुए आती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जब पहुंचती है भैया कहां पे? तो आप बताओगे ललितपुर, झांसी, जालौन होते हुए हमीरपुर के पास में। कहां पे प्यारे साथी? आप बताओगे हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। कहां मिल जाती है? तो आप बताओगे कि यमुना में मिल जाती है, और कहां मिलती है? तो आप बताओगे हमीरपुर के पास में। निकलती कहां है? तो भोपाल के दक्षिण पश्चिम से उद्गम है। उद्गम कहां से है? तो आप बताओगे भोपाल के दक्षिण पश्चिम से। यमुना में कहां मिलती है? हमीरपुर के पास में। और यमुना प्यारे साथी यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से उद्गम है। और मुहाना कहां है? तो आके गंगा को कहां मुहाती है भैया? मुहाना मतलब मिलना। तो मुहाना कहां है भैया? आप बताओगे प्रयागराज में। आप सबको मालूम है द लैंड ऑफ गॉड के नाम से किसे पुकारा जाता है? यूपी स्पेशल का क्वेश्चन भी है कि द लैंड ऑफ गॉड किसे कहा जाता है? ईश्वर की भूमि किसे कहा जाता है? आप बताओगे प्रयागराज को कहा जाता है, और यमुना प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। अगर हम बात करें सोन नदी की, अगर प्यारे साथी हम सोन नदी की बात करें तो ये कहां से निकलती है? उद्गम सोन का कहां से है? तो आप बताओगे अमरकंटक के पास से है। कहां से है? अमरकंटक के पास से है। और मुहाना कहां है? तो आप बताओगे मुहाना इसका भी गंगा में ही है, और मुहाना सोन का भी गंगा में ही है, लेकिन कहां पर? प्यारे साथी पटना के पास में। आप सबको पता है कि गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश के शासक उदयन ने क्या किया था? एक गांव था गोविंदपुरा, उसको डेवलप किया था। किस रूप में? गोविंदपुरा को पाटलिपुत्र बनाया, और इसी पाटलिपुत्र को शेरशाह सूरी ने पटना बना दिया। आपसे पूछे पटना कहां है? बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं। अब ब्रह्मपुत्र की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है बांग्लादेश में। कहां पे होता है प्यारे साथी? गंगा और ब्रह्मपुत्र कहां मिलती हैं? तो आप बताओगे बांग्लादेश में। और फिर दोनों की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा नाम से जानी जाती है। पद्मा किस नाम से जानी जाती है प्यारे साथी? पद्मा नाम से जानी जाती है। तो बेतवा नदी किसकी सहायक है? आंसर बता दोगे यमुना की। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? प्यारे साथी ये क्वेश्चन बिल्कुल आरो यारो का पेट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है, आप बिल्कुल याद कर लो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में कौन पड़ेगा तो आप बताओगे ओडिशा और वेस्ट बंगाल। कौन? वेस्ट बंगाल। ये साहब 9 राज्य ऐसे हैं, कितने राज्य हैं जो प्यारे साथी तट से लगे हुए हैं, तट से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? आप बता दो भैया, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सा है? क्वेश्चन आए, कुछ भी ना सोचो, जहां रह रहे हो ना, जिस राज्य में रह रहे हो, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कैसी मृदा है प्यारे साथी? जलोढ़ मृदा है, गंगा यमुना दोआब में स्थित है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सॉइल कौन सी होगी? आप बताओगे कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी होगी? तो आप बताओगे जलोढ़ मृदा होगी। काली मृदा का उपयोग कपास की खेती में किया जाता है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त कौन है? तो आप बताओगे ब्लैक सॉइल है। इसी को रेगुर भी कहते हैं और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुर मृदा किसे कहा जाता है? तो आप बता दोगे काली मृदा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, कहां पाया जाता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा है कि ओरोबैंकी खरपतवार कहां पाया जाता है, किस खेत में पाया जाता है? क्या तंबाकू के खेत में पाया जाता है, या चने के खेत में, या धान के खेत में, या गेहूं के खेत में? जब यह प्रश्न आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? ओरोबैंकी खरपतवार कहां पाया जाता है प्यारे साथी? गेहूं के खेत में पाया जाता है। कहां मिलता है ये? तो आप बताओगे कि ये कहां पर मिलता है? तो आप बताओगे गेहूं के खेत में मिलता है। बात समझ रहे हैं? गेहूं के खेत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है किसमें? उड़द के दाल में, अरहर के दाल में, मटर के दाने में, या सोयाबीन के दाने में? आपको बताना है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कहां पाई जाती है प्यारे साथी? आप सब याद कर लेना, सोयाबीन में, सोयाबीन के दाने में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन कहां पाई जाती है? तो आप बताओगे सोयाबीन के दाने में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? बीज दर का मतलब यह है साथी कि अगर इतना खेत है, इसका कुछ भी एरिया होगा, एरिया इसका कुछ भी होगा, तो इस पार्टिकुलर एरिया में कितना बीज डाला जाए, कितना बीज डाला जाए, इसी को उपयुक्त बीज दर कहते हैं। बासमती चावल की रोपाई हो रही है भैया, किसकी हो रही है? बासमती चावल की रोपाई हो रही है। ऑप्शन ए में 45-50, बी 20 से 30, सी 15 से 20 और डी 5 से 10। हम सब किसान हैं, हम सबको मालूम है भैया कि 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसका उपयोग किया जाता है। कितना? 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्यारे साथी क्या किया जाता है? तो आप देखोगे बासमती चावल की रोपाई के लिए इतना चावल मतलब जो है बीज डालना ही पड़ता है। बात समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है मुद्रा के अवमूल्यन डीमोनेटाइजेशन किसका रिजल्ट है? डीमोनेटाइजेशन पूछ रहा है साहब, अवमूल्यन पूछ रहा है। ऑप्शन ए, देश में आयातों एवं निर्यातों का बढ़ना क्या मुद्रा अवमूल्यन है? ना भैया। देश में आयातों एवं निर्यातों का घटना क्या ये मुद्रा जो है? आपसे तीसरा पॉइंट कह रहा है देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। देश में आयातों का बढ़ना और निर्यातों, आपको मैं बता दूं मुद्रा अवमूल्यन का सिंपल सा मतलब यह है प्यारे साथी कि मुद्रा में कमी कर देना, मुद्रा की जो वैल्यू है उसमें क्या कर देना? कमी कर देना, इसका सीधा सा मतलब है। तो अगर मुद्रा के वैल्यू में कमी कर दी जा रही है प्यारे साथी, अगर मुद्रा के वैल्यू में कमी की जा रही है
तो क्या होगा, अगर अच्छा एक चीज आप सोचो कि पहले आपके यहां 1 रुपए में मान लो 1 पेन खरीद लेते थे, 1 रुपए में 1 पेन हम विदेशी खरीदते थे। बात समझ रहे हैं। अब क्या करेगा सरकार, क्या करती है, मुद्रा का अवमूल्यन करती है। ये रुपया है, अब क्या हो जाएगा, अब ये विदेश से खरीद रहे हो, कहां से, विदेश से खरीद रहे हो, 1 रुपए में 1 पेन खरीद रहे हो। सरकार ने इसका जो है क्या कर दिया, तो 50 पैसा कर दिया, घटा दिया दाम, ठीक है, या 90 पैसा कर दिया, कुछ भी कर दिया, एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लो, ये 50 पैसा कर दिया। अब आप देखो क्या आप 1 पेन खरीद पाओगे, आप कहोगे सर अब तो नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि 1 रुपए में हम 1 पेन खरीद लेते थे, लेकिन जो हमारा 1 रुपया है उसकी वैल्यू अब 50 पैसे के बराबर हो गई है इंटरनेशनल मार्केट में। तो हम बाहरी सामान खरीदने के लिए हमको ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम बाहरी सामान नहीं खरीदेंगे, फिर उसी पैसे से और अपने यहां जो होगा प्रोडक्ट, अब फायदा इसका तभी मिलता है जब अपने यहां उन्हीं चीजों का उत्पादन आप करके 1 रुपए में उपलब्ध करा दो, 1 रुपए में उपलब्ध करा दो। तो हम 1 रुपए वहां देते थे, अब 1 रुपए यहां खर्चा कर देंगे, हम अपने देश में ही सामान लेने लगेंगे। इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि जो हमारी करेंसी बाहर जा रही होती है वो नहीं जाती है, हम बाहर से सामान मंगाते नहीं हैं, बाहर से सामान मंगाते नहीं हैं, मतलब हमारा आयात जो है वो कम हो जाता है, निर्यात हमारा बढ़ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देश में आयात नहीं भैया, क्या रखा सी में, देश में निर्यात का बढ़ना और आयातों का घटना क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे निर्यात का बढ़ना और आयात का घटना मुद्रा का अवमूल्यन है, डीमोनेटाइजेशन है, डीमोनेटाइजेशन है। बात समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस किसका रिजल्ट है, किसका, आप सबको ह्यूमस को अंग्रेजी में लिखा गया है भैया, इसको हिंदी में देख लो। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी, तो इसको हिंदी में जीवाश्म बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं, हिंदी में इसे जीवाश्म कहा जाता है। अब आप सोचो जो ह्यूमस का उदाहरण है इसे जीवाश्म कहा जाता है, किस पर, आप मृदा संरचना पर कह दो ना, क्रिस्टेलाइड पर कह दो नहीं, जैविक कोलाइड पर। कितना बढ़िया पॉइंट लिखा है, क्योंकि जीवाश्म है तो किस पर डिपेंड करेगा प्यारे साथी, आप बताओगे, ये जैविक कोलाइड पर डिपेंड करेगा। दैट मीन सी ऑप्शन आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता, कौन सा, अच्छा कौन सा राज्य होना चाहिए, कौन सा राज्य होना चाहिए, ये आपसे पूछा है, कौन सा राज्य होना चाहिए भैया, कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता, मतलब इलायची का प्रोडक्शन कौन सा करता है, आप सब लोग जानते हैं। इलायची का उत्पादन कौन करता है, आप सभी लोग जानते हैं। बात समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा भैया आप सबको मालूम है कि केरल और तमिलनाडु है, केरल और तमिलनाडु है। एक बात आज आपको बता दूं, मसालों का राजा किसे कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे, और मसालों की रानी, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप क्लास जब खत्म होगी आप कमेंट करके हमको जरूर उत्तर बताएंगे, मसालों की रानी किसे कहा जाता है, ठीक है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आप जवाब क्या दोगे, इस प्रश्न का जवाब दोगे साहब केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में तो होता ही होता है, ओडिशा में ऐसा नहीं है, ओडिशा में इस प्रकार का क्लाइमेट नहीं है। आप सब इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट करेंगे कि मसालों का राजा किसे कहते हैं और मसालों की रानी किसे कहा जाता है, राजा रानी को आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, बताओ मुंबई में कैसी नदी है, मीठी नदी है, और किस झील से निकलती है, यह आपसे पूछा गया है। आप सबको मालूम है
कि मुंबई में सबसे ज्यादा विरोध किसका होता है भैया? मुंबई में आप सबको पता है कि जो हमारे बिहारी भाई हैं उनके साथ बड़ा ही अन्याय होता है, लेकिन उनको नहीं पता है कि वो जिस मीठी नदी का पानी पीते हैं वो बिहार झील से निकलता है। कहां से निकलता है? तो आप बताओगे कि मुंबई के याद करने का तरीका बता रहा हूं, बाकी ना तो मुंबई से कोई डिस्प्यूट है मेरा भैया और ना बिहार के साथ ही है। बस आप इसको याद कैसे रखेंगे, दिमाग में कैसे रखेंगे, तो आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा भेदभाव का सामना बिहारियों, और ये सच्चाई भी है, भेदभाव का सामना बिहारियों को मुंबई में करना पड़ा पिछले कुछ सालों में, आपने देखा भी होगा। तो मुंबई की मीठी नदी कहां से निकलती है, किस झील से होकर के बहती है? आप बताओगे कि बिहार झील से होकर के बहती है। बताओ कितना बढ़िया तरीके से याद कराया हूं आपको, बिहार झील से होकर के बहती है, याद रहेगा। हाँ, एक और नदी आपको बता दें, एक और नदी है, ओसवारा नदी है। ओसवारा नदी है भैया, तो ओसवारा नदी जो है वो किस झील से होकर के बहती है? तब आप तुलसी झील बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। भारत में कोयले का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है। देखो पहले तो जब ये क्वेश्चन पूछा था भाई, जब ये क्वेश्चन पूछा था तो इसका आंसर इस हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन आप ओडिशा में लगाओगे। क्या लगाओगे? ओडिशा में। कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता था? तो आप ओडिशा लगाओगे। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, इसको हम लोग एचबीजे गैस पाइपलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एचपीजे गैस पाइपलाइन, एचबीजे गैस पाइपलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एचपीजे गैस पाइपलाइन। क्वेश्चन पूछ रहा है किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? एचपीजे गैस पाइपलाइन, एचबीजे गैस पाइपलाइन किस प्राधिकरण से निर्मित किया गया है? जब यह प्रश्न पूछे तो क्या है? ऑप्शन ये है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। प्यारे साथी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा एचबीजे पाइपलाइन हजीरा, बीजापुर और विजयपुर होना चाहिए, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन, एचबीजे पाइपलाइन किसके द्वारा होता है? तो आप बताओगे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको क्या किया जाता है? तो आप बताओगे बनाया गया है या डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? प्यारे साथी, अरावली जो पर्वत है विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, वर्ल्ड फोल्ड माउंटेन है भैया, वलित पर्वत है, विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। अच्छा, आप सब बताओ कि अरावली भैया, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी आप सब लोग कमेंट करके बताओगे। इसी के साथ साथ में एक क्वेश्चन आप बताओगे, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राज्य में बता देता हूं प्यारे साथी, इसका मुख्य विस्तार राजस्थान राज्य में है। आंसर जरूर कमेंट में आना चाहिए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको बताना है। और एक बात, यहां पे किस धर्म का पवित्र स्थान है? एक क्वेश्चन यहां पे, और यहां पर किस धर्म का पवित्र स्थान है? किस धर्म का पवित्र स्थल है? दूसरा क्वेश्चन भी इस पे, पवित्र स्थल है, यहां पर किस धर्म का पवित्र स्थल है? एक क्वेश्चन आपको इसका भी आंसर बताना ही होगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? किस महाद्वीप में? अच्छा ये बताओ, जिस महाद्वीप से प्यारे साथी, जिस महाद्वीप से आप देखोगे, जिस महाद्वीप में आप देखोगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहां पे अधिक पाए जाएंगे, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की अधिकता अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलता है? एशिया में देखने को मिलता है। एशिया में देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की अधिकता कहां पर है? प्यारे साथी आप बताओगे एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय, क्योंकि यहां पे मानसून की अच्छी प्राप्ति होती है, खूब अच्छे से रेनफॉल होता है, तो यहां पे वन भी बहुत अच्छे से डेवलप हुए हैं। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है। प्यारे साथी ये आपके सामने एक सागर में कहो तो ऐसे ही ड्रा कर दूं, ऐसे ही बहुत ही जल्दी से एक ऐसे आपके पास एक सागर में ड्रा कर देता हूं। आप देख लोगे कि यही तो हमारा सारगैसो सागर है, यही हमारा सारगैसो सागर है, और ये आपका है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कौन है प्यारे साथी? तो आप बताओगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहां आपका ये आपका एरिया कौन सा है? तो आप बताओगे कि ऊपर से आपका यूरोप लगेगा। ऊपर से कौन लगेगा? तो आप बताओगे ये यूरोप वाला पोर्शन हो गया, ये यूरोप वाला पोर्शन। ये है आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा है? तो आप बताओगे कि अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर में एक सागर है, इसका नाम है सारगैसो सागर। क्या नाम है प्यारे साथी? तो आप बताओगे इसका नाम है सारगैसो सागर। और आपको मैं बता दूं यह नाम इसलिए है क्योंकि यहां पर सारगैसम नामक घास पाई जाती है। सारगैसम नामक घास पाई जाती है, और इस कारण से इसका नाम सारगैसो। एक बात और बता दूं, ये ऐसा सागर है जिसका अपना कोई कोस्ट नहीं है, तट नहीं है। बिना तटों वाला सागर कौन सा है? क्वेश्चन पूछे, ऑप्शन में सारगैसो दिया है, आप धड़ल्ले से आंसर लगा सकते हो। इसके पास कोस्ट नहीं है, इधर जो करंट्स हैं, महासागरीय धाराएं हैं, वही क्या करती हैं? इसका जो है एरिया डिसाइड कर देती हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में सारगैसम नामक घास पाई जाती है, इस कारण से इस सागर का नाम सारगैसो सागर है। बात समझ रहे हैं? तो अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। क्या बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया। विशिष्ट समुद्री वनस्पति कौन सी? आप बताओगे सारगैसम नामक वनस्पति के कारण सागर का नाम सारगैसो सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। मैक्सिको किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, जब ये क्वेश्चन पूछा था भैया हाँ 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है सोना का, तांबा का, जस्ता का या चांदी का। प्यारे साथी आप बताओगे मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, तो हमको बताओ सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आप सबको मालूम है कि प्यारे साथी चीन जो है वो क्या कर रहा है? सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है। तांबा की बात करें तो आप देखोगे कि हमारा चिली है। कौन है? चिली। और आप सबको पता है कि चिली की चुकवी माता खान, कौन सी खान? चिली की चुकवी माता खान तांबा उत्पादन के लिए चुकवी माता खान तांबा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तांबा उत्पादन के लिए चुकवी माता खान विश्व प्रसिद्ध है। बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? प्यारे साथी आप सब ने ग्रेट लैक्स के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में? ग्रेट लैक्स के बारे में पढ़ा होगा। इसके अंतर्गत
5 झीलें आती हैं जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 2 देश, एक तो यूएसए और दूसरा प्यारे साथी कनाडा में पाई जाती हैं। इन 5 झीलों में यह है आपकी सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। यह है आपकी मिशिगन झील। कौन सी? मिशिगन झील। यह है आपकी इरी झील और यह है आपकी ओंटारियो झील। कौन सी? ओंटारियो झील। और यह है आपका ह्यूरन झील। कौन सा? ह्यूरन झील। प्यारे साथी, यहां पूछा है सुपीरियर झील पर कौन सा देश स्थित, कौन सा शहर स्थित है, कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो प्यारे साथी आपको मैं बता दूं, हां, कौन सा जो शहर है, बिल्कुल नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है आप इसका आंसर लगाओगे डुलुथ। कौन सा है? तो आप बताओगे डुलुथ है। इसका आंसर क्या लगाओगे? तो सुपीरियर झील पर स्थित कौन है? तो आप बता सकते हो कि सुपीरियर झील पर आपका कौन मिलेगा? तो आप बताओगे डुलुथ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें आपको बताना है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में नारियल प्रोडक्शन में पहला स्थान किसका है? आपको बताना है कि नारियल उत्पादन में पहला स्थान किसका है, आपको बताना है। नारियल उत्पादन में पहला स्थान किसका है, इसका आंसर आपको बताना है। तो आप सबको मालूम है कि केरल जो है प्यारे साथी नारियल प्रोडक्शन में पहला स्थान रखता है। नारियल प्रोडक्शन में पहला स्थान किसका है? आप बताओगे केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बता देना चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है इस्पात उत्पादन में। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। तो ये आज के 21-22 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहे। जबरदस्त तरीके से बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। जो